ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका एक घोड़ा था। उसके घोड़े को बहुत अहंकार था। उसको लगता था कि मैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर राजा का घोड़ा हूँ। ये बात राजा को पता चल गई तो राजा ने सोचा, सेनापति को बोला कि जाओ एक ऐसी रेस का इंतज़ाम करो जहाँ पे मेरे घोड़े को दौड़ाया जाए। बाकी के दुनिया के जितने भी तेज तलवार घोड़े हैं उन सबको बुलाया जाए और साथ में दौड़वाएंगे। लेकिन घोड़े को कुछ नहीं बताया गया कि ऐसी रेस होने वाली है। फिर क्या हुआ कि राजा का जो घोड़ा था उसके सामने 19 घोड़े खड़े कर दिए गए जो कि कमज़ोर से थे। राजा के घोड़े को बड़ा अहंकार होता, अरे इनसे तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा। तो सब घोड़ों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया गया, उनकी आंखें ढक दी गई रेस से पहले, ठीक है। और फिर सारे 19 जो घोड़े थे उन सबको रिप्लेस करके दुनिया के सारे सबसे तेज घोड़ों को उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई गई घोड़ों के तो सारे घोड़े दौड़े, बहुत तेज दौड़े और सबसे पीछे जो घोड़ा दौड़ रहा था वो राजा का ही था। रेस खत्म हो जाती है, राजा का घोड़ा आता है सबसे आखिर में, जाता है राजा के पास चलते हुए, मुंह लटकाते हुए, मायूस चेहरा था उसका। राजा उसको सहारा देते हुए बोलता है, बेटा तू हार मत मान, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, पर एक चीज़ याद रखना, मैं तुझे छोड़ नहीं रहा हूँ, तू मेरा बेटा ही है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तू अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। ऐसा नहीं कि तू हार गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू मेरा हिस्सा ही है। इतनी सी बात उस घोड़े को बोली गई और वो घोड़ा वहाँ जो टूट गया था, जिसका अहंकार मिट्टी में चूर हो गया था, वो दोबारा से मोटिवेट हो जाता है। लेकिन इस बार जो मोटिवेशन था वो अहंकार नहीं था, वो ये नहीं था कि मैं किसी से मजबूत हूँ, बस उसका ये था कि मुझे अपनी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से दौड़ना है। बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर से रेस लगवाएगी और सारे घोड़ों को एक साथ खड़ा किया गया। उस दौरान जो सबसे तेज घोड़ा जो दौड़ रहा था वो राजा का ही था। वो रेस जीत गई। घोड़ा फिर से राजा के पास गया और राजा ने उसको शाबाशी दी और उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली राजा ने कि हमेशा ध्यान रखना कि सब कुछ करना लेकिन कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार आज नहीं तो कल तुम्हारा कोई तोड़ देगा। क्योंकि अहंकार आता है कंपैरिजन से। जब तक तुम किसी से खुद को तुलना करोगे तब तक तुम अपने लिए खुद हार तय करोगे। जब तुम किसी से तुलना नहीं करते हो और जब तुम लड़ते हो, तुम हारो चाहे जीतो, तुम हमेशा खुश ही रहते हो, तुम हमेशा मजबूत ही रहते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। नो बडी इज लाइक यू।